जय श्री कृष्णा। केशी असुर के अंत के बाद मथुरा के महल में सन्नाटा छा गया था। कंस डर के मारे अपने सिंहासन पर बैठ नहीं पा रहा था। उसने समझ लिया था कि वृंदावन में मौत उसकी तरफ बढ़ रही है। कंस ने आखिरी दांव खेलते हुए अपने एक मायावी असुर को बुलाया, व्योमासुरा। व्योमासुरा आसमान का असुर था। वो एक विशाल चमगादड़ जायंट बैट जैसा दिखता था और भेस बदलने में माहिर था। कंस ने उसे आदेश दिया, जा और उस कृष्ण के दोस्तों को गायब कर दे। जब वो अकेला पड़ जाएगा तब उसे आसमान से उठा लाना। इधर वृंदावन में कृष्ण और उनके सखा यानी दोस्त पहाड़ियों के पास चोर सिपाही का खेल खेल रहे थे। कुछ ग्वाले चोर बने थे और कुछ सिपाही यानी पुलिस। खेल बहुत मजेदार चल रहा था। तभी वहाँ व्योमासुरा एक ग्वाल बाल का रूप धारण करके आ गया। किसी को उस पर शक नहीं हुआ। व्योमासुरा चोर बन गया। मैं शामिल हो गया। हाँ, सब शामिल हो गए। ठीक है, अब खेल शुरू। जैसे ही सिपाही बने बच्चे छुपने गए, व्योमासुरा ने उन्हें चुपचाप पकड़ा और आसमान में उड़ गया। और बच्चों का गायब करना। उसने एक एक करके कृष्ण के कई दोस्तों को एक अंधेरी गुफा में फेंक दिया। और बच्चों का गायब करना। गुफा में कैद। और उसके आगे एक विशाल पत्थर रख दिया। जब खेल लंबा चलने लगा और दोस्त वापस नहीं आए तो कृष्ण को शक हुआ। उन्होंने ध्यान लगाया और समझ गए कि ये कंस की कोई नई चाल है। कृष्ण ने उस नए ग्वाल बाल को ध्यान से देखा। उसके पैरों के निशान जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। जैसे ही व्योमासुरा एक और बच्चे को उठाने आगे बढ़ा, कृष्ण ने फुर्ती से आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों रे मायावी, मेरे दोस्तों को कहाँ छुपाया है? तेरा खेल अब खत्म हुआ। डीमन शॉप असुर की खबरा। पकड़े जाने पर व्योमासुरा गुस्से में चीखा। उसने अपना भेष बदला और अपने असली रूप में आ गया, एक भयानक विशाल चमगादड़, बैट डीमन। असुर ने कृष्ण पर अपने बड़े बड़े पंखों से हमला किया, लेकिन कृष्ण अपनी जगह से 1 इंच भी पीछे नहीं हटे। व्योमासुरा हवा में उड़ा और उसने ऊपर से कृष्ण पर डाइव लगाई। गोता लगाना नहीं। कृष्ण ने एक तरफ हटकर असुर का हमला खाली कर दिया। असुर ने घूमकर दोबारा हमला किया, पर इस बार कृष्ण ने हवा में छलांग लगाई और उसके दोनों विशाल पंख पकड़ लिए। व्योमासुरा कृष्ण को लेकर आसमान में उड़ गया, पर कृष्ण का भार उसके लिए तीनों लोकों से भी ज्यादा हो गया। कृष्ण ने आसमान में ही उस असुर को पकड़कर गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया। असुर की चीखें निकल गईं और फिर कृष्ण ने उसे पूरी ताकत से जमीन की तरफ फेंक दिया। धड़ाम! असुर पहाड़ से टकराया और चट्टान के टुकड़े टुकड़े हो गए। व्योमासुरा हमेशा के लिए शांत हो गया। असुर के मरते ही कृष्ण उस गुफा के पास गए जहां दोस्तों को छुपाया था।
कृष्ण ने अपनी एक उंगली से उस विशाल पत्थर को हटा दिया और अपने सभी मित्रों को आजाद किया। सब ने कृष्ण को गले लगा लिया। आसमान से फूलों की बारिश हुई। लेकिन दोस्तों, कंस के असुर भले ही खत्म हो गए हों, पर कंस का अंत अभी बाकी है। मथुरा से कंस ने अक्रूर जी को एक दिव्य रथ देकर वृंदावन भेज दिया है। क्या कृष्ण और बलराम अपनी मैया और दोस्तों को छोड़कर मथुरा जाएंगे? क्या होगा गोपियों का हाल? देखिए अगले सबसे इमोशनल एपिसोड में अक्रूर जी का आगमन।